हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल IT यूनिवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल MCQ के बारे में, जो कि आपको इसरो, DRDO, MPCR पार्क में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप जो है टर्नर फिटर मशीन से रिलेटेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिमर, मतलब रिमर का उपयोग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपको ड्रिल अ होल, छेद करना। ऑप्शन बी में दिया गया आपको इनलार्जिंग अ होल, मतलब छेद को बड़ा करना। ऑप्शन सी में दिया गया आपको थ्रेडिंग अ होल, मतलब छेद में थ्रेडिंग करना। ऑप्शन डी में दिया गया आपको फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल, मतलब ड्रिल किए गए छेद के सही आकार को फिनिशिंग करना। तो आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी रिमर का उपयोग जो है हम किसी भी ड्रिल किए गए हुए छेद को सही आकार और फिनिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल, मतलब ड्रिल किए गए छेद के सही आकार को फिनिश करने के लिए जो हम ड्रिल रिमर का उपयोग करते हैं। तो ध्यान नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल, मतलब टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, मतलब वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो आप ऑप्शन में दिया गया आपको यूज़ फॉर हार्ड मटेरियल, मतलब कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया आपको यूज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल, मतलब भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया आपको यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, मतलब नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया आपको यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, मतलब सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है टाइप एन के ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पूछा है कि वो किसके मटेरियल हेतु यूज करते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज़ फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, मतलब निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा आपका ड्रिल, यन टाइप का जो आपका ड्रिल होता है वो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि विच रिमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड, मतलब कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको हैंड रिमर, ऑप्शन बी में दिया गया आपको सॉकेट रिमर, ऑप्शन सी में दिया गया आपको मशीन रिमर, ऑप्शन डी में दिया गया आपको हेलिकल फ्लूटेड रिमर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉकेट रिमर में जो है आपके लंबा टेपर लीड होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉकेट रिमर। दैन नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रिमर विथ पायलट, मतलब पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए को ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया आपको कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, मतलब होल का आकार सही रखने के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया आपको रिमूव द बर फ्रॉम द होल, मतलब होल से बर को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी में दिया गया आपको प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिमर, मतलब रिमर की सुचारू कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी में दिया गया आपको कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिमेड, मतलब रिमर को रिमेड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिमेड, मतलब रिमर को रिमेड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक घुमाने के लिए जो हम हैंड रिमर में पायलट का उद्देश्य होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिमेड। दैन नेक्स्ट देखेंगे। विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, मतलब ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको ड्रिल मटेरियल,
ऑप्शन बी में देगा आपको जॉब मटेरियल, ऑप्शन सी में देगा आपको कटिंग स्पीड और ऑप्शन डी में देगा आपको साइज ऑफ ड्रिल। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब मटेरियल जो आपके पॉइंट एंगल को जो है यहाँ पे तय करता है, वर्क पीस पे जो है ड्रिलिंग करने वाले हैं, वो जॉब मटेरियल जो है आपका पॉइंट एंगल को डिसाइड करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब मटेरियल। देन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रिमिंग अ 10 mm होल इन अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। मतलब 10 mm की छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है 8.5 mm, ऑप्शन बी में दिया आपको 9.75 mm, ऑप्शन सी में दिया आपको 10 mm और ऑप्शन डी में दिया आपको 10.25 mm। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.75 mm जो है आपका रिमिंग ड्रिल साइज होगा 10 mm के रिमर हेतु। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। मतलब ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को कौन इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन में देगा आपको ग्रेड, ऑप्शन बी में देगा आपको ग्रेड, ऑप्शन सी में देगा आपको स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी में देगा आपको ग्रेन साइज। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड जो है आपका ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंडिकेट करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस। मतलब उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। मतलब कोई भी ग्राइंडिंग व्हील जो आपका उसकी सरफेस चिकनी और चमकदार हो जाए तो वो कौन सा डिफेक्ट है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपको ग्लेजिंग, ऑप्शन बी में दिया गया आपको ट्रूइंग, ऑप्शन सी में दिया गया आपको लोडिंग, ऑप्शन डी में दिया गया आपको ड्रेसिंग। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेजिंग। जो आपके ग्लेजिंग में ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है तो वो जो दोष होता है वो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेजिंग। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं, वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इन मेड अप रॉट आयरन। मतलब कृषि उपकरण रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो है जो आपके कृषि के साधन या हथियार होते हैं वो रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है लो कॉस्ट मतलब कम लागत की वजह से, ऑप्शन बी में दिया है आपको हेवी वेट मतलब भारी वजन की वजह से, ऑप्शन सी में दिया आपको वेयर रेजिस्टेंट मतलब घिसावरोधी होने के कारण, और ऑप्शन डी में दिया आपको कोरोसिन रेजिस्टेंट मतलब जंग प्रतिरोधी होने के कारण। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोसिन रेजिस्टेंट मतलब जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए जो हमारे कृषि के उपकरण होते हैं वो रॉट आयरन से बने होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग प्रतिरोधी। दैन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है हमें व्हाट इज द रेंज ऑफ द कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन अलॉय। मतलब कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज कितने % होती है वो आप पे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको 2% से लेकर 4% तक, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 5 to 9%, ऑप्शन सी में दिया गया आपको 6 से 9%, ऑप्शन डी में देगा आपको 10 से 12%। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4% जो आपका कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 4%। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल होल, मतलब ड्रिल किए हुए छेद को बेवल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको रिमिंग, ऑप्शन बी में दिया आपको स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी में दिया आपको काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी में दिया आपको काउंटर सिंकिंग। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग, जो हम ड्रिल के छेद के अंतों को बेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, मतलब क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है ओवर साइडेड होल, मतलब बड़े आकार का होल होगा। ऑप्शन बी में दिया गया आपको ओवर हीटेड ड्रिल, मतलब ड्रिल जो आपकी ओवर हीट हो जाएंगी। ऑप्शन सी में दिया आपको रफ होल, मतलब रफ होल बनेगा। ऑप्शन डी में दिया गया आपको ब्रोकन ड्रिल, मतलब ड्रिल टूट जाएगा। तो आपका जो क्लियरेंस को गलत होता है तो जो आपका ड्रिल है वो ओवर हीटेड हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड, मतलब ड्रिल जो है आपका ओवर हीटेड हो जाएगा अगर क्लियरेंस कोण गलत है तो। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। विच रिमर इज यूज फॉर रिमिंग इंटरनल मैट्रिक मोस्ट टेपर होल, मतलब मोस्ट टेपर होल को रिमिंग करने के लिए इस रिमर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि इंटरनल मैट्रिक मोस्ट टेपर को रिमिंग करने के लिए कौन सा रिमर यूज करते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया आपको हेलिकल फ्लूटेड रिमर, ऑप्शन बी में दिया आपको हैंड रिमर विद पायलट, ऑप्शन सी में दिया आपको टेपर पिन हैंड रिमर, ऑप्शन डी में दिया आपको सॉकेट रिमर विद पैरेलल शैंक, मतलब समांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉकेट रिमर विद पैरेलल शैंक, मतलब समांतर शैंक के साथ सॉकेट रिमर जो आपका आंतरिक मैट्रिक मोस्ट टेपर होल को रिमिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे। विच रिमर हैज़ अ लॉन्ग टेपर लीड, मतलब कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो ऑप्शन में दिया आपको सॉकेट रिमर, ऑप्शन बी में दिया आपको हैंड रिमर, ऑप्शन सी में दिया आपको मशीन रिमर, ऑप्शन डी में दिया आपको हेलिकल फ्लूटेड रिमर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर में जो आपका एक लंबा टेपर लीड होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर। देन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इफ पुअर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लोजेड, मतलब ग्राइंडिंग व्हील के छेद बंद हो जाए तो क्या दोष है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है डिफेक्ट पूछा गया है अगर ग्राइंडिंग व्हील के जो के छेद होते हैं वो बंद हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी में दिया आपको ग्लेजिंग, ऑप्शन सी में दिया गया आपको लोडिंग, ऑप्शन डी में दिया गया आपको ड्रेसिंग। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, जो है आपका अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र जो बंद हो जाते हैं तो आपका लोडिंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। विच कास्ट आयरन हैज़ अ एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल, मतलब किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी में दिया गया आपको व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन सी में दिया आपको नॉडलर कास्ट आयरन और ऑप्शन डी में दिया गया आपको मेलेबल कास्ट आयरन। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, जो हम मशीन टूल में कंपन और टूल को चैटरिंग कम करने के लिए यूज करते हैं। ये जो आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है आपका लिथ का बेड। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं। विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रॉट आयरन, मतलब रॉट लोहे को उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए रॉट आयरन बनने वाले फर्नेस के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया आपको ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी में दिया आपको कपोला फर्नेस, ऑप्शन सी में दिया आपको पुडिंग
फर्नेस, ऑप्शन डी में दिया आपको इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडिंग फर्नेस में जो आपका राट आयरन उत्पादन होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडिंग फर्नेस। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया आपको विच और इज यूज फॉर एक्सट्रैक्ट जिंक, मतलब जस्ता निकालने के लिए किस और इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको बॉक्साइट, ऑप्शन बी में दिया आपको गैलेन, ऑप्शन सी में दिया आपको केलेमाइन, ऑप्शन डी में दिया आपको केसेटेराइट। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केलेमाइन, जो हम जिंक निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केलेमाइन। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बेरिंग, मतलब कौन सा उपकरण का उपयोग बेरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिएगा आपको स्टील रूल, ऑप्शन बी में दिएगा आपको फिलर गेज, ऑप्शन सी में दिएगा आपको डेप्थ गेज, ऑप्शन डी में दिएगा आपको वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज, जो हम बेरिंग के आंतरिक क्लियरेंस को जांचने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे ट्रेड, मतलब एक्मे ट्रेड का कोण क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको 66 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 55 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया आपको 29 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया आपको 45 डिग्री। इसका जो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, 29 डिग्री जो है आपका एक्मे ट्रेड का कोण होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी ही वीडियो के डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।